एक तरफ मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में अयोध्या लीन है, दूसरी ओर अयोध्या की हर घटना पर राजनीति। 2024 का चुनाव सामने है। वोट बैंक साधने की कोशिशें हो या राजनीतिक प्रहार की रणनीति, अयोध्या सियासत के निशाने पर लगातार है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर बीजेपी के ड्रामा होने का आरोप है। राम जी वास्ते ड्रामा करे और ओदे वास्ते अपनी प्रमोशन करे, मैं समझता हूँ कि वधिया गल नहीं है। सीधी जी गल ये है भी ये सिर्फ ड्रामा हो रहा और कुछ नहीं है। कांग्रेस आज से नहीं, नेहरू के काल से लेकर सोनिया गांधी तक कोई नेहरू खानदान का, सोनिया गांधी के खानदान का अयोध्या में मत्था टेकने प्रभु श्री राम के आगे नहीं गया है। इसीलिए आज तो नैतिक ताकत ही नहीं है कि वो अयोध्या जाए। क्यों जाएगा? क्योंकि ये तो सनातन को ही खत्म करना चाहती है। अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर बीजेपी का नाटक होने का आरोप है। ये जो नाटक किए जा रहे हैं मोदी जी, एनडीए के लोग, ये तो नाटक कर रहे हैं ना। राम मंदिर अभी पूर्ण बना भी नहीं है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बीजेपी की नौटंकी का आक्षेप है। আপনারা করছেন করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো। কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস যতদিন থাকবে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যতদিন থাকবে, আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের কাছে শপথ করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান तपशिली आदिवासीদের भागाभागी करते देबो ना। मैं तो बिल्कुल हतप्रद हूं कि कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले के बाद सर्वानुमति से नहीं बन रहा है। ये क्या कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो जाएगा तो हम लोग सब मानेंगे। आज जब वो राष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया देख रही है, सभी खुश हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, तो ये नहीं जाएंगे। ये वोट बैंक हावी है आज भी इनके ऊपर, वोट खिसक जाएगा। सियासत के एजेंडे में सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं है, बल्कि मंदिर का निर्माण भी है। राम मंदिर को लेके कांग्रेस ने जिस प्रकार की राजनीति की है, और वो 80 के दशक से लेकर बाद तक, वो पूरा देश उससे वाकिफ है और पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से इन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, और हर बार जो सही चीज थी उसको उठाने का मादा इनमें नहीं था। यहाँ तक कि कोर्ट के अंदर इन्होंने एफिडेविट दिया था ये कहते हुए कि भगवान राम कोई थे ही नहीं, वो काल्पनिक हैं, और राम सेतु नाम की चीज को उड़ा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, ताकि इनके लिए आने जाने के लिए जहाजों का रास्ता खुल जाए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान भी राजनीतिक अखाड़े में दांव पेचों से जूझ रहा है। देश के चारों शंकराचार्य, हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो हमारे धर्म के अगवा हैं। उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है। जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय, सम्मानित
जो शंकराचार्य जी हैं उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। राजनीति में ये बयान हर किसी की जुबान पर रहता है कि राजनीति और धर्म दोनों अलग रहने चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म का ये नया सीजन चल रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि में अयोध्या का राम मंदिर है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनना हर राम भक्त के लिए और हर वो व्यक्ति के लिए जो कि एक दूसरे के धर्म के प्रति प्यार करता है, सम्मान करता है, उसके लिए सम्मान का विषय है। आप जो है वो फिर से उसमें कुछ ना कुछ कमनल कीड़ा डालने की कोशिश करोगे, और ये कमनल कीड़ा डालने की कोशिश ये कभी भी राम मंदिर के समाधान के पक्ष में नहीं रहे, बल्कि उसके व्यवधान कैसे पैदा हो उसकी कोशिश करते रहे। अब तो मोदी जी के युग में समाधान हो गया, तो फिर कोई व्यवधान डालो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को सारी कमेटी, वहां के तमाम नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। ये व्यक्तिगत इनविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है, हम में से कोई कभी भी जा सकता है। अयोध्या में श्री राम लला का सदियों पुराना वनवास समाप्त हो रहा है, लेकिन राजनीति का नया अध्याय खुल रहा है। सामने चुनाव है प्रधानमंत्री की कुर्सी का। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को निमंत्रण भिजवाया गया था। जाएंगे या नहीं, इस पर कुछ दिनों तक पसोपेश चला, लेकिन आखिरकार कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि कांग्रेस पार्टी से कोई भी 22 जनवरी के निमंत्रण पे नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के अनुसार ये एक राजनीतिक आयोजन है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही इसको लेकर अलग अलग सुर उठने लगे। कांग्रेस का आरोप है 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम लला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल इवेंट है। चुनावी लाभ के लिए आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस के जिन नेताओं को निमंत्रण मिला है वो अयोध्या नहीं जाएंगे। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, तब से उनका धर्म का दुरुपयोग करके और नफरत फैलाकर इस देश में राज कायम करना, राजनीति करना, वो उनका लक्ष्य रहा है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो कि भारतीय संविधान को एक चुनौती है, हमारे भारतीय सनातन धर्म के लिए चुनौती है और लोकतंत्र को चुनौती है, लोकतंत्र की चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती है, उस वजह से हम लोग उसका अपोज करते हैं। लेकिन हमारा मंदिर निर्माण में कहीं आपत्ति नहीं। भगवान राम की भरोसे बीजेपी पार्टी चुनाव जीतना चाहते हैं। चारों शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे? धर्माचार्य तो वही हैं। अगर मोदी जी धर्माचार्य हैं और योगी जी हैं तो बताएं, सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि धर्माचार्य है कौन। जब धर्माचार्य करान भी नहीं रहे हैं बल्कि बहिष्कार कर रहे हैं, तो ऐसे में तो कांग्रेस को जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। निमंत्रण मिलने के 21 दिन बाद कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया, तो ये सवाल राजनीतिक बयानबाजी के अलावा जनता के बीच भी है कि आखिर क्यों कांग्रेस जन भावनाओं से जुड़े भव्य कार्यक्रम से किनारा कर रही है। मेरा कहना यह है कि मंदिर मुद्दा है ना, ये निजी आस्था का, इसको राजनीति से जोड़ना, जो जोड़ रहे हैं वो भी गलत है
और यदि वो सोच रहे हैं कोई भी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, यदि वो राजनीति से जोड़ रहे हैं ना मुद्दे को, तो वो गलत है। अगर राजनीति धर्म को फॉलो करती है तो हमेशा जो है उत्थान होता है देश का, लेकिन जो कि ये भाजपा कर रही है वो फॉलो कर रही है धर्म को। विपक्ष पार्टियां थी वो राजनीति ऊपर लेके चलती थी और धर्म नीचे रहता था, तभी जो है उनका पतन हुआ है। राजनीति नहीं है, ये तो धार्मिक काम है और धार्मिक है तो बिल्कुल सही हो रहा है, काम तो अच्छा है। कांग्रेस तो वैसे भी सनातन धर्म से लगी रही है। हमारा देश का सौभाग्य है जो आज ये राम मंदिर बन रहा है। देश का दुर्भाग्य है जो ऐसी पार्टी जो राजनीति कर रही है। ये देश का दुर्भाग्य है जो पार्टी एक वर्ग को खुश करने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की 22 जनवरी 2024 को इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जनता के बीच जो संदेश गया वो गया, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी एक वर्ग ऐसा है जो पार्टी लाइन से अलग खड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पर बीजेपी पहले से ही राम विरोधी होने के आरोप लगाती रही है। 2024 के आम चुनाव भी सामने हैं, फिर क्यों कांग्रेस ने राम मंदिर के कार्यक्रम को ना कहा? निमंत्रण पर फैसला लेने में कांग्रेस ने इतना समय क्यों लगाया? प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ना कहने से कांग्रेस को क्या लाभ है? राजनीतिक रूप से अगर कांग्रेस के इस कदम को समझने की कोशिश की जाए तो कुछ फैक्टर्स साफ नजर आते हैं। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सॉफ्ट से भी थोड़ा आगे जाकर हिंदुत्व का सहारा लिया, कथावाचकों को निमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, यहाँ भी चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ को लेकर खूब बयान दिए। कांग्रेस को लेकिन हिंदुत्व के मुद्दों पर कोई लाभ नहीं मिला और सत्ता हाथ से चली गई। उत्तर भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी में वोट बैंक अच्छी तरह खिसक चुका है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखने लगी है। तेलंगाना में सरकार बनाई, कर्नाटक में बीजेपी से सत्ता छीनी, तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन सत्ता में है। केरल कांग्रेस की तरफ से ये अपील की गई थी कि कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं को अयोध्या नहीं जाना चाहिए। I don't think of the temple as a political stage. लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोट सबसे अधिक कांग्रेस को ही मिलते हैं। देश में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 15% है। 2019 के आम चुनाव में उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस को 50% से ज्यादा मुसलमान वोट मिले। देश में कुल 33% से अधिक मुसलमानों ने कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दिया था। कांग्रेस के अयोध्या नहीं जाने से मुसलमानों को यह संदेश जा सकता है कि कांग्रेस मुसलमानों की सबसे बड़ी समर्थक और हितैषी है। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता? अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता बताइए? गठबंधन इंडिया की तरफ से कोई दल अयोध्या नहीं जा रहा है। जिन्हें निमंत्रण मिला उन्होंने मना कर दिया। अन्य साथियों की बयानबाजी जारी है। ये जो राजनीतिकरण जो हो रही है इसकी, ये हम समझते हैं कि ठीक नहीं है, गलत है। संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार का कोई एक रिलीजियस एफिलिएशन होना नहीं चाहिए। अब इस तरीके से इसकी राजनीतिकरण जो कर रहे हैं उसके खिलाफ है हम, तो इसलिए हम जाएंगे नहीं। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस भी अपने साथियों के साथ खड़ी दिख रही है। बीते कुछ वर्षों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी का मुकाबला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीजेपी के असली हिंदू नकली हिंदू के नैरेटिव के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू से खड़गे तक कांग्रेस की राजनीति में धर्म एक जटिल मुद्दा रहा। अयोध्या का मसला तो हमेशा कांग्रेस के सामने अग्नि परीक्षा बनकर ही आया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार किया है तो राजनीतिक इतिहास के दशकों पुराने वो पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे हैं, जब एक समय कांग्रेस ने राम भरोसे ही राजनीति के रथ को आगे बढ़ाया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया। ये वही कांग्रेस है जिसने फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही। ये वही कांग्रेस है जिसने वकीलों की फौज रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी।
ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। By not accepting this, they have missed the golden opportunity, and they are now, for years to come, for decades to come, Congress will be continued to be a anti-Hindu party. अयोध्या के निमंत्रण को ठुकराने के बाद कांग्रेस पर बीजेपी का यह ताजा अटैक है, लेकिन दशकों की राजनीति में बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर इसी तरह हमलावर रही है। श्री राम लला मंदिर की यात्रा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक आई है तो इसके पीछे सदियों का संघर्ष रहा है। कांग्रेस की इसमें भूमिका समय समय पर बदलती रही। राम मंदिर को लेकर विधिवत कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी। बाबर के सेनापति मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में, लेकिन देश की स्वतंत्रता के साथ ही इस लड़ाई ने गति पकड़ना शुरू कर दी, जिसमें पहली शुरुआत कांग्रेस ने की। 1948 में यूपी में 13 सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिसमें फैजाबाद पर भी वोटिंग हुई। समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव के सामने कांग्रेस ने बाबा राघव दास को टिकट दिया। राघव दास ने नारा दिया, अयोध्या जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। दिग्गज नरेंद्र देव हार गए। राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस के राघव दास विजयी हुए। देश आजाद हुआ, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा सुलगता रहा। दिसंबर की 1 तारीख इस पूरे विवाद में टर्निंग पॉइंट लेकर आई। ढांचे के गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई। कानून व्यवस्था का सवाल उठा। तत्कालीन यूपी मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से जवाहरलाल नेहरू ने स्थिति संभालने को कहा। तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर ने मूर्तियों का स्थानांतरण करने पर स्थिति और बिगड़ने का हवाला दिया। त्यागपत्र की पेशकश तक कर दी। नेहरू ने उनके रवैये पर गुस्सा जाहिर किया। 29 दिसंबर 1949 को जन्मभूमि स्थल पर सरकारी ताला लगा दिया गया। यूपी की कांग्रेस सरकारें इसके बाद अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए फॉर्मूले सुझाती रही। 1986 में तत्कालीन यूपी मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह अयोध्या में राम कथा पार्क और राम की प्याली बनाने का सुझाव भी दे चुके थे, लेकिन फिर आया शाहबानो केस। राजीव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसके बाद उनकी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। कहा जाता है कि हिंदू वर्ग को संतुष्ट करने के लिए राजीव गांधी सरकार की पहल पर 1986 में राम मंदिर जन्मस्थली पर ताला लगा हुआ खोल दिया गया। कांग्रेस के कई नेता आज भी इस घटना को अपनी पार्टी की उपलब्धि बताते नहीं थकते। 1989 में राजीव गांधी सरकार ने जन्मस्थली परिसर में शिलान्यास की अनुमति भी दे दी थी और चुनावी प्रचार में राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस की राजनीति में शामिल रहा। 1991 के आम चुनावों में तो राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल था। हालांकि तब तक बीजेपी इस मुद्दे पर काफी आगे बढ़ चुकी थी और पूरे देश को मथ रही थी। बीजेपी राम मंदिर को लेकर आगे बढ़ती रही और कांग्रेस के एजेंडे से ये हटता गया। फिर भी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर कांग्रेस ने स्वागत किया, जिसमें मंदिर की अनुमति मिली। 2020 में भूमि पूजन पर कांग्रेस की सकारात्मक प्रतिक्रिया रही। अब 2024 है। कांग्रेस पूरी तरह से जब इनकार कर चुकी है राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने को, तब राजनीति देश की नए मोड़ पर खड़ी है। तो कांग्रेस भी नई दिशा में जाती दिख रही है, बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में। अयोध्या किस तरीके से समूचे देश की राजनीति के केंद्र में इस समय है और साथ ही पूरे देश के राम भक्तों के मन में भी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष की राजनीति है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर नित नए प्रहार हो रहे हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। उन्होंने ये निर्धारित कर दिया कि वो केवल प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसके लिए 11 दिनों का अनुष्ठान करेंगे और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा
जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी मंदिर पर राजनीति कर रही है। पीएम मोदी ने 140 करोड़ जनता से आशीर्वाद मांग लिया। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। अगर आपको मिला है तो आप जाइए, दूसरों को मिला है तो आप पर्सनल आस्था है और आप आस्था रखने वाले आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है, इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। अजब उलझन है कांग्रेस के सामने। एक तरफ आरोप है कि ये बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है और इन सबको छुपाने के लिए ऐसे मुद्दों को आप आगे ले आते हैं जो जनता अपने भाव में बह जाए या भावनाओं में बहकर वोट डाले। ये कब तक चलेगा? दूसरी तरफ उलाहना ये भी है कि मंदिर का कार्यक्रम शास्त्र सम्मत नहीं है। मंदिर भी अभी आधा बना है, अभी काम चल रहा है, अभी अधूरा मंदिर है। शंकराचार्यों ने भी कहा है कि किसी धार्मिक जो संत हैं उनसे कराना चाहिए। शंकराचार्य भी जो है उन्होंने आने से भी मना किया। शंकराचार्यों ने भी कहा कि हम इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। तीसरी तरफ कांग्रेस में धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है वो वर्ग जो राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी से अलग लाइन लेता दिख रहा है। लेकिन राम के घर का न्योता नहीं, राम को बुलाने वाले हैं, ये राम को लाने वाले कहां से हो गए? तो मुझे तो ये कहने में संकोच नहीं है कि भारत की राजनीति, भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत को विश्व गुरु बनाने में अयोध्या और संभल, श्री कल्की धाम संभल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बीजेपी इससे उलट राम मंदिर के आयोजन को लेकर क्लियर स्टैंड लिए हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जनता के वीडियोस को ट्वीट करके राममयी देश को राम धुन से सजाने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे। तो बीजेपी के दूसरे नेता जनता को आयोजन से जोड़ने के लिए नित नए उपक्रम कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व वाले दांव में फंस रही है? कान खोल कर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा श्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों में रामचरितमानस, राम और सनातन पर विपक्षी दलों के तीखे प्रहार रहे, लेकिन अब राम मंदिर का न्योता ठुकराने के बाद बीजेपी को वो दांव मिल गया है जिसके चलते वो विपक्ष के नेताओं को राम विरोधी, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी कहकर प्रचारित कर सकेगी। विपक्ष के पास इसकी कोई सटीक काट नहीं हुई तो मोदी लहर के सामने स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बीजेपी अभी से आक्रामक रूप से हमलावर है। वो चाहते ही नहीं है कि राम राज्य हो भारत में, वो सब रावण राज्य चाहते हैं। तो वो लोग तो समय समय पे जैसे असुर विघ्न बाधा पैदा करते थे संतों, महात्माओं, मुनियों के यज्ञ में, वैसे ही लोग यज्ञ में बाधा पैदा करने वाले हैं। बयानों के अलावा बीजेपी पोस्टर्स के जरिए भी विपक्ष को जमकर घेर रही है और जनता के बीच राम विरोधी होने का संदेश भेज रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध पर विपक्ष बचाव की मुद्रा में है और आस्था के सवाल को राजनीति से अलग बताकर बीजेपी को घेरने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया, हिंदुत्व की राजनीति को चमक देने का। ये प्रोग्राम इतना एक धार्मिक प्रोग्राम है, धर्म के नाम पर सबकी आस्था है। उस ढंग की अगर इसके अप्रोच होती प्रोग्राम की तो ज्यादा बेहतर होता देश के लिए।
प्रभु दारुण दुख दीना ताकीमती पहले हर लीना। अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी, क्योंकि निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात बीजेपी चुनाव से पहले करोड़ों हिंदुओं को रामलला के दर्शन कराने का बीड़ा उठा चुकी है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां भी हो चुकी हैं। यानी विपक्ष के सामने राम मंदिर के न्योते को ठुकराने का सवाल और बड़े पैमाने पर सामने आना बाकी है। जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके पास, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो यार। 1992 में कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन राम से कैसे लड़े। हालांकि इसके बाद की सरकारों में राम मंदिर मुद्दा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी राम मंदिर मुद्दा नहीं रहा, लेकिन अब मंदिर मोदी सरकार की निर्णय शक्ति से जुड़ चुका है, तो चुनाव में मुद्दा बनना तय है। बीजेपी का लक्ष्य 50% से अधिक वोट का है। ऐसे में मंदिर की भावनाएं काम आ सकती हैं। विपक्ष के जाति जनगणना कार्ड का अच्छा जवाब है बीजेपी की तरफ से राम मंदिर की आस्था। राम देशव्यापी हैं और उनके भक्त विश्वव्यापी। मंदिर बन रहा है तो भावनाएं भी मंदिर से जुड़ी हैं। विपक्ष को अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा करना पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी को हिंदू वोट बड़ी संख्या में मिला तो मोदी सरकार की हैट्रिक लग भी सकती है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ही दूरी नहीं बनाई, बल्कि गठबंधन इंडिया के सभी घटक दलों ने किनारा कर लिया। अब तक पीएम मोदी के मुद्दे पर सारा विपक्ष एकजुट दिखता था, अब अयोध्या के आयोजन पर इनकार करके विपक्षी एकता नए संकेत दे रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध में विपक्ष एकजुट है, यानी गठबंधन इंडिया का ये सामूहिक निर्णय माना जा सकता है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना उद्धव, एनसीपी, एसपी, टीएमसी, सीपीआई, डीएमके, यानी गठबंधन पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बना चुका है। 90 के दशक में राम मंदिर विरोध की राजनीति के चलते लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी ने आरजेडी को निष्ठावान मुस्लिम बैंक दिया। इसी तरह यूपी में कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर समाजवादी पार्टी से मुस्लिम मतदाता अडिग वोट बैंक के तौर पर जुड़े। कभी राम का विरोध करके और कभी रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर अब भी ये दांव चला जा रहा है। बीजेपी के साथ राजनीति को लंबे समय तक आगे बढ़ाने वाली जेडीयू अब आरजेडी के साथ है, तो उसे भी वही राजनीति भा रही है जो उसके साथी को रास आती है। यही हालत पश्चिम बंगाल में ममता की है, जिन्हें अल्पसंख्यक वोट लगातार मिलते आए हैं। मंदिर के कार्यक्रम से दूरी विपक्ष की वैचारिक मजबूरी भी है और वोट पॉलिटिक्स के लिए जरूरी भी है। 90 के दशक की राजनीति का इसे पार्ट 2 कहा जा सकता है। तब आडवाणी रथ लेकर निकले थे, अब मोदी मंदिर की भावनाओं के रथ पर सवार हैं। संपूर्ण विपक्ष इसकी काट में है।